नीतीश जी, आप आगे बढ़िए, देश आपको देख रहा है। यह पहला ट्वीट जिन्होंने किया, जिसके बाद से यह बखेड़ा खड़ा हो गया है कि विपक्ष में पीएम पद के उम्मीदवार पर सबसे अच्छा और बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, नीतीश कुमार हो सकते हैं। ये कहने वाले हमारे साथ हैं अभी एबीपी न्यूज़ पर उपेंद्र कुशवाहा जी, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपने पहला ट्वीट किया और उसके बाद से ये सब कुछ फैलने लगा, तो आखिर आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्यों मानते हैं? आपको लगता है कि पूरा विपक्ष मान जाएगा? देखिए, उस रूप में हमने दावेदारी अभी नहीं की है। हमने यही कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने एक पर्सनालिटी जो प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकता है, उसमें नीतीश कुमार जी हर तरह से फिट हैं। योग्यता का सवाल हो, अनुभव का सवाल हो, जो काम उन्होंने किया है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, उसको आधार माना जाए तो हर तरह से नीतीश कुमार जी में योग्यता है प्रधानमंत्री पद संभालने की। लेकिन उम्मीदवार के रूप में कोई आज हम लोग उनको ला रहे हैं सीधे, ऐसा नहीं है। बाकी तो देश भर में और पार्टी है, जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग तय करेंगे। पार्टियों में जैसे ममता बनर्जी हैं, उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी उम्मीदवार हो सकती हैं। आपको उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़ा स्टेट है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है, मायावती हैं, तमाम। किस तरह से इनको सबको एक करेंगे, एक जगह लाएंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो कुनबा है इतना बड़ा हो जाता है कि एक को संभालो तो दूसरा रूठ जाता है। इसलिए हमने कहा कि अभी कोई उस रूप में हम लोगों ने सोचा नहीं है। अभी कोई उसका प्लान हम दे रहे हो या कोई दावेदारी हम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूरत तो है ही आज देश में। जिस तरह से जो आज की सरकार चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी का आलम सब लोग देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती नीतीश कुमार दे पाएंगे? इसके पीछे आप कैसे देखते हैं? हाँ, अगर वैसी स्थिति बनी तो निश्चित रूप से चुनौती ही नहीं दे पाएंगे, बल्कि हर तरह से नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो सकता है। ये बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनी ही है, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में अब जंगल राज आ गया। जैसे ही आपने पाला बदला, यहाँ पे मर्डर, वहाँ पर रेप, वहाँ छिनैती, तमाम तरह की घटनाएं जो हैं वो आपके राज में आ गया है। देखिए, ये तो सुनकर कोई भी व्यक्ति हंसेगा। मतलब कल तक साथ थे तो बहुत अच्छा था, साथ छूट गया तो बहुत ख़राब हम हो गए। देखिए, घटनाएं होती हैं, हर राज्य में कुछ घटना होती है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन घटना के बाद सरकार की ओर से जो तत्परतापूर्वक कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसको देखने की ज़रूरत है। तो पहले भी जो घटना हुई, प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की, और अभी भी कोई घटना हुई है। ये कहना है कि जब बीजेपी साथ रहती है तो घटनाएं जो होती हैं उस पर कार्रवाई होती है, बीजेपी जैसे ही अलग होती है, जंगल राज का तगमा लग जाता है, उसका छाप पड़ जाता है, और जो घटनाएं हैं वो दूसरे तरीके से होने लगती हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी तरह से करती ही है। माने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई है तो बहुत अच्छा है, सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो हरिश्चंद्र है, बाकी उनके खिलाफ चला गया तो बेईमान हो गया, भ्रष्ट हो गया और जंगल राज लौटने लगा। अब उनका अपना आकलन इस रूप में है, लेकिन इसलिए हमने कहा कि उनकी इन बातों को सुनकर लोग हंसेंगे। कल तक साथ थे तो हम बहुत अच्छे थे, सुशासन था, सब ठीक था, और आज सब बदल गया। देखिए, वो कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे परसेप्शन उस रूप में बना दें। सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर परसेप्शन बनाना उनका काम है, बाकी और कुछ नहीं। आरसीपी सिंह ने कहा था कि आप लोग नरेंद्र मोदी को क्या चुनौती देंगे? यहाँ तो सीएम आवास में भुंजा पार्टी होता है, 3 घंटे से ज़्यादा वो गप लगाते रहते हैं। ये तो बिहार की जनता से, एक एक जनता से किसी से पूछ लीजिए, इतना सारा जो काम हुआ है या हो रहा है। और कल तक आरसीपी सिंह जी खुद ही जिस तरह से गुणगान करते थे, और कुछ हो गया पॉलिटिकली तो किस तरह से आज बोल रहे हैं। तो आज तो बिहार की जनता इस बात का गवाह है कि कितना काम हुआ, और काम हुआ है तो कोई ऐसे ही काम हो गया थोड़े। नीतीश कुमार जी जेठ की दोपहरी हो या ठंडा का समय हो, किस तरह से गांव में घूमते रहे हैं,
अलग अलग यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाते रहे हैं, और उसके बावजूद इस तरह का कोई व्यक्ति जो साथ रहा हो अब आरोप लगाए तो। आप भी कभी भूजा पार्टी में रहे हैं? नहीं, भूजा पार्टी का क्या मतलब है? भूजा तो हम सब लोग खाते हैं, लेकिन जिस रूप में उन्होंने कहा, उनके कहने का भाव अलग था। भूजा खाना तो समाजवादियों का रहा ही है, लेकिन उनके कहने का भाव अलग था कि नीतीश कुमार जी काम नहीं करते हैं, आराम करते हैं। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी कितना काम करते हैं। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आने वाले समय में देखना होगा कि नीतीश कुमार ही कैसे वो चेहरा बन सकते हैं, और साथ ही ये भी दावा कि एक दमदार व्यक्तित्व है नीतीश कुमार, जो नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकते हैं अगर उन्हें ऐसा उम्मीदवार बनाया जाता है तो।